इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास को यहाँ तक हमने देखा था। आज जो है और मज़ीद देखने वाले हैं और इसको भी हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर 550 रुपये जो है वो क्यों आ रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने कोड में और कोड में हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा टैक्स टोटल है इसमें टोटल ए आ रहा है। तो टोटल ए के अंदर जो है हमने यहाँ पर टोटल ए नहीं लिखा हुआ, ये हमने टोटल ए प्लस करना है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टोटल पी प्लस करवाना है। क्योंकि हमने जो है वो थोड़ा सा जो कोड है वो बिल्कुल हमने यानी कि थोड़ा सा मसला कर लिया था इसके अंदर। मेरे ख्याल में अब जो है हमें आंसर बिल्कुल सही से आना चाहिए। ये छोटे मोटे आ जाते हैं प्रॉब्लम्स, सो हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा ABC, तो यहाँ पर देखें 12,480 रुपये और 190 रुपये जो है हम पे कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 120 रुपये है और 20 रुपये इसमें डालेंगे तो 190 रुपये हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है हमारी बिल्कुल सही तरीके से हमें दिखाई दे रही हैं। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में इसका विजुअली जो व्यू है वो बिल्कुल सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिज़ाइनेबल बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब मुझे इतनी डिज़ाइनिंग नहीं आती और इतनी डिज़ाइनिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि भाई एक बार ये है कि हम पेमेंट कर लेते हैं, किसी भी कंपनी की पेमेंट करते हैं तो यानी कि हमारी यानी कि यहाँ से ये जो पेमेंट है और न्यू बैलेंस हमारा शो होना चाहिए। पहली बात ये है, अगर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हमें न्यू बैलेंस बताए या ये वो सारी चीज़ें। भाई 500 थे, हम 100 रुपया पे कर देते हैं, मगर ये है कि इसकी रिसिप्ट निकलनी चाहिए, इसकी इनवॉइस निकलनी चाहिए ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर इसमें एक चीज़ जो है वो तो हमें देखनी है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो हमारा काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। वो ये है कि भाई जब हम पे करते हैं तो अमाउंट हमारा पे होना चाहिए। मतलब हम 100 रुपया 200 रुपये जब पे करते हैं तो वो जो है हमारा टोटल पेड के अंदर अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर जो आएंगे लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है इसको हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर माइनस की जगह पर हम लगा देंगे प्लस, कि भाई ये प्लस हो जाए। और यहाँ पर जो है प्रीवियस बैलेंस की जगह पर इक्वल टू PAID पेड अमाउंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है पेड अमाउंट को हम अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम देख लेते हैं यहाँ से। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट अमाउंट। ठीक है, अच्छा, सेम वही टेक्स्ट बॉक्स है जो पहले था, यानी कि प्रीवियस वाला ही। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसको जो है टेक्स्ट अमाउंट ही कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या जो हमारा काम है वो अब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कि अगर हम पेमेंट करते हैं तो यानी कि देखें हमें अपडेशन होती है या नहीं होती। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, abc.com आ जाएगी। और अगर मैं 10 रुपये पे कर लेता हूँ तो इस वक्त मेरा टोटल पेड अमाउंट है 190 रुपया। अगर मैं 10 रुपये पे कर लेता हूँ तो मुझे यानी कि 200 रुपये जो है पेमेंट में दिखाए। मैं यहाँ से इसको पेमेंट कर लेता हूँ और फिर जो है यानी कि यहाँ पर दोबारा से मुझे abc.com लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारा अमाउंट पेमेंट हो चुकी है और जो है 60 रुपये जो है वो हमारा प्रीवियस टोटल ड्यूज़ जो कंपनी की तरफ हमारी तरफ रहता है वो भी हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो ये कर रही है कि जैसे ही मैं यानी कि पेमेंट पर क्लिक कर दूँ तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मुझे बार बार यहाँ पर जो है ना लिख कर चेंज करनी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे सेट करनी है इसके अंदर। ये थोड़ा सा जो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस पर। तो यहाँ पर ये जो कॉल फंक्शन है, कॉल फंक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और
और मैं चला जाता हूँ इसकी गो टू डेफिनेशन में। ये यहाँ पर आता है गो टू डेफिनेशन। जब मैं इसके गो टू डेफिनेशन में चला जाऊँगा तो यहाँ तक मुझे ये काम कर रहा है और ये तो सारा सही से काम कर रहा है। यानी कि ये सब कुछ होने के बाद डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ये डेटा आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें शो होनी चाहिए और परचेज टेबल होनी चाहिए। तो ये काम मतलब हो क्यों नहीं रहा, मतलब अपडेट हो क्यों नहीं रहा। जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो कॉल का फंक्शन कॉल होना चाहिए, सही है, और उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डेटा ग्रिड व्यू, ये वो सारी चीज़ें हमें शो होनी चाहिए। हाँ, देखते हैं हम यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये सारा काम यहाँ पर तो हो रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा। चलो ये जो है यानी कि एक बार दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ और यानी कि ये आ जाएगा हमारा abc.com क्लिक। अच्छा, यानी कि काम तो हमारा हो रहा है बिल्कुल। मैं 10 रुपीज़ दे देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ तक तो हमारा ओके हो रहा है। यहाँ पर देखो ये हमारा कॉल हो रहा है, यानी कि 150 रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, काम ये नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो है ना अमाउंट हमारा नहीं आ रहा, और ये भी अमाउंट कैसे आना चाहिए, ये तो आ भी नहीं सकता। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ से भी ये अमाउंट हट जाए, प्रीवियस अमाउंट, और यहाँ से भी हट जाए। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो है ना 50 हो जाए तो फिर उसके लिए ये वाला पूरा कोड आपको यानी कि कॉपी करना पड़ेगा। ये वाला इसका जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये सारा कोड हमें यहाँ पर फॉर ईच लूप वगैरह वगैरह कॉपी करने पड़ेंगे। तो अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस फॉर ईच को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, Ctrl+C, और आ जाते हैं इसमें कॉल फंक्शन पर क्लिक करते हैं, गो टू डेफिनेशन में चले जाते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके देखते हैं कि भी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और एक बार दोबारा से हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर देगा वेरिएबल्स का, तो अच्छा जी, यहाँ पर गो टू कोड में चले जाते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम जो है अच्छा इसमें जो है इसमें हम यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारा कोड है यानी कि जो पिछला कोड है उसको हम कॉपी एंड यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर एरर आ रहे हैं ना, तो इसका यानी कि जो वेरिएबल बनाए थे वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से ये वाले वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C। ये एरर्स आपके सामने आएंगे छोटे मोटे, मेरे ख्याल में ये इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ये एरर्स अगर आ जाते हैं तो आप लोग इसको बाकायदगी से हैंडल कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इसमें हमें यानी कि इसमें एरर्स शो हो रहे हैं हमारे। एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी ब्रैकेट फॉर ईच की स्टार्ट होती है। अच्छा, तीसरी ब्रैकेट किस चीज़ की स्टार्ट हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे क्या उसको भी समझ में नहीं आ रहा, किसको यानी कि सी शॉप को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये किस चीज़ की है। सारे एरर्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर अगर आप दोबारा से एक बार हम चला कर देखें तो अगर पॉसिबल होता है तो हमें ये शो हो जाएगा, नहीं होता तो नहीं होगा। अगर नहीं होता तो खैर है, कोई मसला नहीं है, हम जो है मज़ीद और चीज़ों पे हम काम कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 50 रुपीज़ है, मैं जो है 10 रुपीज़ और इसको पे कर लेता हूँ। यहाँ पर हम पे कर लेंगे, पेड अमाउंट पर क्लिक कर लेते हैं सक्सेसफुली। तो यानी कि 200 नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर abc.com पूरा लिखेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, हम इसमें से 10 रुपये दोबारा से पे करते हैं 50 रुपये में से। अच्छा, पेमेंट हो गई और यहाँ पर देखें 120 रुपये आ गए, यहाँ पर 40 रुपये आ गए, यहाँ पर 10 रुपये आपको बता रहा है और ये सारी चीज़ें हो गई। सो मेरे ख्याल में अब तो बहुत ग्रेट काम हो गया
यानी कि अच्छा काम हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।